दोस्तों कभी आपने सोचा है ये एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आईफोन तो सबको पता है, लेकिन ये मैकबुक क्या होता है, मैकबुक प्रो क्या होता है, मैकबुक एयर क्या होता है, आई मैक क्या होता है, आई मैक मिनी क्या होता है, ये सब कभी कंफ्यूज नहीं करता आपको? आज हम आपकी यही कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करेंगे उनके प्रोसेसर्स के साथ, यानी M1, M2, M3, M4, बेस वेरिएंट, प्रो, मैक्स, अल्ट्रा, ये सब क्या कॉम्बिनेशन एप्पल ने खिचड़ी बना के रखा है, क्योंकि चीज बहुत पावरफुल है इनकी। लेकिन लोगों को है ना उतना कंसेप्ट पता ही नहीं है कि एंड्रॉइड और जो दूसरे स्मार्टफोन है जैसे इंटेल के हो गए, RMD के, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। और आजकल तो यार काफी चीप भी आने लगे। आईफोन महंगा है लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स है ना एप्पल के काफी अच्छे। मैकबुक जो है ना, मैकबुक उनका लैपटॉप होता है, उसके अंदर उन्होंने दो कैटेगरी निकाली है। एक मैकबुक प्रो है, मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, केपेबल प्रोसेसर है, उसके अंदर ज्यादा आप इंटेंसिव काम कर सकते हो। और एक मैकबुक एयर आता है। मैकबुक एयर थोड़ा लाइट वेट होता है, आपको ट्रैवलिंग के लिए इजी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट एफिशिएंसी वो वही निकाल के देता है, लेकिन प्राइसिंग में काफी डिफरेंस हो जाता है दोनों के। दूसरा आईपैड होता है, वो तो सबको पता है। आईपैड यानी कि एक टैबलेट है उनका जो हमेशा से फेमस रहा है वो आईपैड। तो आईपैड में भी आईपैड एयर आता है, मतलब वो भी लाइट वेट होता है, मतलब एयर जो है इनका लाइट वेट सीरीज होता है। इसी तरह आईफोन में भी इस साल आईफोन 17 एयर आने वाला है। और इनका होता है मैक मिनी और मैक स्टूडियो। मैक मिनी जो है ना वो एक पीसी है, समझो वो लोग सिर्फ है ना एक सीपीयू बेचते हैं। वो दिखने में काफी स्वीट होता है, छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन पावर वो काफी निकाल के दे देता है। और मैक स्टूडियो जो होता है ना वो काफी बड़ा होता है, मतलब उसी के साइज में रेक्टेंगल शेप में आता है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। वो काफी पावरफुल होता है, मतलब अगर आप पीसीज के मामले में देखोगे ना तो सबसे पावरफुल पीसी जो होता है वो मैक स्टूडियो होता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स जो होते हैं या फिल्म प्रोड्यूसर्स जो एडिटर्स होते हैं वो यही मैक स्टूडियो यूज करते हैं। लेकिन जो ये सब चीजें है ना उसके लिए उन्होंने एक M1, M2, M3, M4 ऐसे करके ना 4 प्रोसेसर निकाले। मतलब M1 जो सबसे पुराना है, 4 साल पुराना था, उसके बाद में M2 निकाला, M3 अब जो सबसे पावरफुल चल रहा है वो M4 प्रोसेसर है। इसके अंदर जीपीयू थ्रेड्स होते हैं और सीपीयू कोर्स होते हैं, तो इसके हिसाब से एफिशिएंसी काफी निकल के आती है, मतलब क्लॉक स्पीड इनकी ज्यादा होती है। और इनके जो है ना बेस वेरिएंट भी आते हैं, प्रो वेरिएंट आते हैं, मैक्स आते हैं और अल्ट्रा वेरिएंट भी आता है। अल्ट्रा जो होता है ना सबसे पावरफुल होगा, नाम से ही आप समझ सकते हो। मैं आपको एक यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जैक्टली होता कैसे, कब निकला था और क्या काम में आया था। यहाँ आप देख सकते हो M1 जो है ना वो सबसे पहले आया था बेस वेरिएंट। उसके बाद में हर साल उन्होंने नया नया बेस वेरिएंट निकाला, M2, M3, M4, मतलब 4 साल के अंदर M1 बेस आया, 2, 3, 4। ये जो है ना आईपैड के अंदर यूज होता है, मैकबुक एयर के अंदर यूज होता है, मैक मिनी और iMac के अंदर भी ये यूज होता है। इसके बाद इन्होंने प्रो वेरिएंट निकाला जिसके अंदर जीपीयू कोर्स ऐड कर दिए। जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कि एनवीडिया का है। यहाँ पर एप्पल जो है अपना खुद का बनाता है। ग्राफिक्स से आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग अच्छी कर सकते हो, गेमिंग आपकी काफी पावरफुल हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने प्रे वेरिएंट निकाला। सेम M1 में प्रो भी आया, M2 में भी, M3 में भी, M4 में भी। ये ज्यादातर जो है ना मैक मिनी और मैकबुक प्रो के अंदर यूज होता है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, मैक्स वेरिएंट निकालना, इसके अंदर और जीपीयू कोर्स ऐड कर दिए और सीपीयू कोर्स भी ऐड कर दिए, मतलब पावरफुल प्रोसेसिंग ये निकाल के देने लग गया। तो इसके अंदर ये सिर्फ छोटी चीजों के लिए नहीं, ये थोड़ा महंगा हो गया। उसके अंदर आप जो है मैक स्टूडियो जो है वो आप इससे पावर कर सकते हो, और मैकबुक प्रो के अंदर ही आता है। तो हाई एंड मैकबुक जो होगा ना उसके अंदर आपको ये मैक्स वेरिएंट मिलेगा, M1 या M4। तो लेटेस्ट जो भी आया हुआ है वो M4 मैक्स है। लेकिन इसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने अल्ट्रा वेरिएंट निकाल दिया। अल्ट्रा में क्या किया, इन्होंने दो मैक्स को जो है ना कंबाइन कर दिया। मतलब आप इमेजिन करो क्या इनसेन पावर निकाल के देगा वो। तो ये जो है मैकबुक प्रो के अंदर ही यूज करते हैं, मैक प्रो के अंदर भी ये यूज करते हैं। और जो मैक स्टूडियो होता है ना, जो अल्टीमेट निकला हुआ है करंटली जो आया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैक स्टूडियो के अंदर भी ये पावरफुल प्रोसेसर यूज होता है। तो सिंपली ये है कि डेवलपमेंट के टाइम में बेस निकाला, प्रो, मैक्स और अल्ट्रा कर दिया, और बाद में M1, M2, M3, M4 ऐसे करके निकाल दिया। तो M4 मैक्स यहाँ पर लेटेस्ट नहीं है, M4 M3 अल्ट्रा जो है ना वो सबसे पावरफुल करंटली चल रहा है। M4 मैक्स भी काफी पावरफुल है, लेकिन M3 अल्ट्रा जो है वो सबसे पावरफुल निकाल के देता है। अगर आपको किसके अंदर M3 अल्ट्रा निकलता है तो समझ जाना ये आईफोन का सबसे फ्लैगशिप मॉडल है। तो इसके अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैक, iMac स्टूडियो, M4, M1 क्या है, अल्ट्रा वेरिएंट क्या है, थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मैं और अगर ऐसा बनाना चाहता तो कमेंट में मुझे बता देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आईफोन के फैंस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।